Hello everyone. So this is the article regarding bullfights and legalization of bullfights and all. So basically गोवा में there is bullfighting happening, like वहाँ पर भी bullfight होता है एंड जिसे हम लोकली कहते हैं धिरियो, या तो धिरियो या फिर धिरी, इस तरीके का उसका लोकल नाम है. तो यहाँ पे क्या है, this Dhirio is actually considered integral part of Goa's cultural fabric, and Goan MLAs across party lines are demanding legalization of these bullfights. They want that they should be legalized and it should be allowed. Bullfighting should be allowed. So there are numerous points or views are being given on this. But before that, you need to know that the practice dates back to Harappan civilization. So this is मतलब ये हरप्पन civilization के टाइम से ही चली आ रही है. और इसके फेवर में ये पॉइंट दिया जाता है कि ओनर्स आर very, they care about their bulls like too much. They care about their bulls more than their children. तो ये कहते हैं कि it is not that they do not care about them, और इसलिए जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि वायलेंस हो रही है, इंजरी हो रही है, यू कैन नॉट just ban this practice. This is our traditional, this is part of our traditional culture and it should not be banned. On the other hand, it is also said that it can generate revenue for the state, specifically if we are talking about Goa. Then here it is talking about Goa's revenue. So they are saying that through tourism and all, we can support this sport. मतलब in the form of sport, we can support this bullfight and legalize it and generate revenue out of it through tourism and all. Then यहाँ पे ये भी बात मतलब स्पेन से भी लोग कंपेयर करते हैं. स्पेन में भी इसी टाइप का फाइट्स होती है. इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया में, दिस इज़ हैपनिंग इन अदर कंट्रीज एज वेल. तो वो कहते हैं स्पेन में तो इस टाइप की फ़ाइट्स में जनरली ये रुकती तब हैं जब वन ऑफ द बुल्स इज़ डेड. वाइल हमारे यहाँ पे इट इज़ नॉट द केस. हमारे यहाँ पे जस्ट थोड़े ही टाइम में, थोड़े मिनट्स में और मैक्सिमम इन एन आवर ये ख़त्म हो जाती है. वंस कोई भी एक बुल जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया से बाहर अगर निकल जाता है या छोड़ देता है फाइट को, तो इट एंड्स देयर एंड द अदर बुल इज़ कंसीडर्ड द विनर. तो इस तरीके से मतलब ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट द केस कि अदर कंट्रीज़ में जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे भी बुल्स दे बिकम सीवियरली इंजर्ड. उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी होती है ऑब्वियसली, सिंस दे आर फाइटिंग, दे आर लॉकिंग द हॉर्न्स. तो इस तरीके की फ़ाइटिंग में ऑब्वियसली मतलब वायलेंस तो होगा ही. तो ऑन द अदर हैंड जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इट इज़ क्रिएटिंग वायलेंस, ये वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट. एनिमल्स को इंजरी क्रिएट कर रहा है विच गोज़ अगेंस्ट देयर राइट एंड विच गोज़ अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट. जो हमारा एक्ट है उसके अगेंस्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स. तो उसके अगेंस्ट ये जाता है. तो ये उसके अगेंस्ट में पॉइंट दिया जाता है. तो यही है कि अगर आप वायलेंस को अपना एंटरटेनमेंट बना रहे हो, सो दिस इज़ एथिकली वेरी रॉन्ग, मॉरली एथिकली इट इज़ नॉट करेक्ट. तो दिस इज़ द पॉइंट. एंड आई ऑल्सो अग्री विद इट. आई थिंक दिस काइंड ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी प्रमोटेड एट ऑल. मतलब आप अपने रेवेन्यूज़ के लिए, आप फॉर सर्टेन एंटरटेनमेंट के लिए अगर उसके नाम पे आप वायलेंस प्रमोट कर रहे हो, दिस इज़ नॉट एट ऑल समथिंग गुड. और फिर इसी टाइप की वायलेंस ऑल्सो परमिएट्स इन द सोसाइटी एज वेल. तो उसके लिए भी आपको फिर रेडी रहना पड़ेगा. तो वाई टू सपोर्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स एट ऑल. फिर इसके अगेंस्ट में एक और पॉइंट ये भी दिया जाता है कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज देयर आर लाइक द बुल्स आर, जैसे कि यहाँ पे फाइट अप कर रही हैं बुल्स, राइट. दिस फोटो आप देखोगे. इसके अलावा यहाँ पे देयर आर स्पेक्टेटर्स, राइट. तो कई बार होता है कि द बुल्स इवन चार्ज एट द स्पेक्टेटर्स. तो वो इवन एक बार हुआ था कि द लोकल मैन वॉज किल्ड during the violent fight, and after that there was an NGO, People for Animals करके it filed petition, and फिर उसके बाद उन्होंने इसी रिगार्डिंग पॉइंट रखा that it is against prevention of cruelty to animals act. And in result of that, High Court banned all type of animal fights including bull fights and dhirios in the state of Goa. तो ये इसके अगेंस्ट में चीज़ें हुई थी.
बट देन जैसा कि आपको पता है इंडिया में ऑलवेज इट इज़ द केस कि पेपर्स में क्या लिखा है और व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली इन द सोसाइटी, तो स्टिल बुल फाइट्स आर कॉन्टिन्यूड, दे आर हैपनिंग। लाइक क्या होता है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नोटिस प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इट इज़ हैपनिंग एट दिस प्लेस, और उतने लेस स्पैन ऑफ टाइम में ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का एक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर पहले से इन्फॉर्मेशन होती है तब जाके कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट कर पाता है। तो ये सब चीज़ें स्टिल कंटिन्यू हैं सोसाइटी में अभी भी। दो आप देखोगे कि वैसे तो इसे बैन कर दिया गया है, ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। आपको पता होगा अगर तो एक और जो इसी टाइप का स्पॉट है जलीकट्टू, जो कि होता है तमिलनाडु में, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ एक्ट और सिमिलर काइंड ऑफ स्पॉट। दिस इज़ बुल टेमिंग स्पॉट इसे भी कहा जाता है एंड इट इज़ एन एक्सेप्शन इन दैट केस, तो ये एक्सेप्शंस हैं। फिर पीपल ऑल्सो से दैट देर इज़ नो क्रूअल्टी एंड दे कंपेयर इट विद दोज फाइट्स विच आर सिमिलर टू लाइक बॉक्सिंग में जैसे होता है ह्यूमंस फाइट करते हैं, तो सिमिलर टू दैट वो उन्हें कंपेयर करके बोलते हैं देन वाई नॉट फॉर एनिमल्स दिस कैन हैपन। तो दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग गिवन, दो वी आर नॉट टू जज अबाउट दिस, वी आर नो वन टू जज अबाउट दिस on this issue. So let Supreme Court decide on these issues. High Court and Supreme Courts take this matter on their hand, and let's see how it goes further. But for now you must know that generally these kind of acts are not allowed, but there is exception regarding Jallikattu which was allowed by Supreme Court. So this is it for this article. Thank you so much, and if you want more videos from my side then you can like and subscribe my channel. Thank you so much.